नमस्कार दोस्तों। आज जो ये हादसा आप सबको कहानी के रूप में सुनाना चाहता हूँ। ये हादसा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू ज़िले की बवेली गांव से है। ये हादसा बवेली गांव का एक 3 मंजिला मकान, उसके कोने वाले साइड में एक साइड का जो 2-3 कमरे थे, उसमें से हर रोज़ चीखने चिल्लाने रोने धोने की आवाज़ आते थे। और उस घर में एक विधवा औरत, उसके साथ 4 साल का एक लड़का और एक 6 साल की लड़की रहती थी। अक्सर उस घर से रोने धोने का, चीखने चिल्लाने का आवाज़ आते हैं। कभी कभी मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। कभी कभी वो औरत छोड़ दो मेरे बच्चे को मत मारो, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, ऐसे रो रो के हंगामा करती रहती थी। तब एक दिन मैंने अपने दोस्त को पूछा, दोस्त ये औरत रोज़ ऐसे क्यों चिल्लाती है, इस घर से क्यों आवाज़ें आती हैं? क्योंकि उसके जस्ट नीचे हमारा कैंप था और हम उसी कैंप में रहते थे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया, तुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या हुआ था? मैं बोला नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। तब उस दोस्त ने मुझे उस बात को कहानी के रूप में बताया। असल में उस घर में एक बुरी आत्मा, एक प्रेत आत्मा रहती है, जो वो तीनों 2 बच्चों और उस औरत को बुरी तरह से टॉर्चर करता है। कभी बाल पकड़ के खींच के ले जाना, कभी बिस्तर से गिरा देना, कभी कुछ। और जितना भी कोशिश करने से भी वो लोग उस घर को, उस रूम को नहीं छोड़ सकते थे। तब मुझे मेरे दोस्त ने उस घटना को कहानी रूप में बताया। जो रवि नाम का एक लड़का उस घर में रहते थे और वहीं पे बैंक में जॉब करते थे। रवि अपने हाउसवाइफ की बीवी के साथ उस घर में काफ़ी दिनों से थे और उसको कुछ दिन बाद पता चला कि उसकी बीवी पेट से है। खुशी का दिन आया, धीरे धीरे करके वो दिन भी आ गया जिस दिन रवि बाप बनने वाला था और उसकी बीवी सुमन माँ बनने वाली थी। होता कुछ इस तरह है, रवि की बीवी को लीवर पेन आता है तो रवि हॉस्पिटल लेके जाता है, वहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ ले जाने के बाद रवि को डॉक्टर बोलता है कि यहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, रवि आप इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके जाइए। रवि गाड़ी का जुगाड़ करता है, गाड़ी बड़ी मुश्किल से मिलता है और रवि कैसे तैसे करके बीवी सुमन को लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जैसे दाखिला होता है, डॉक्टर बोलता है कि आपने काफ़ी देर कर दिया, आपको थोड़ा जल्दी लाना था। तब बोलता है कि डॉक्टर को, रवि बोलता है क्या ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसे बोल रहे हो? तब डॉक्टर बोलता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। थोड़ी देर बाद रवि को अंदर बुलाता है और सुमन को इंजेक्शन लगा के बेहोशी की हालत में रहता है। लेकिन सुमन सब सुन रहा था, बेहोश था फिर भी वो सुन रहा था। बोलता है कि आपकी बीवी का 50% बचने का चांस है और आपको बच्चा चाहिए, बीवी चाहिए, आप बोल सकते हो। रवि बोलता है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बीवी चाहिए। तब डॉक्टर बोलता है कि देखिए बच्चा बिल्कुल नीचे आ गया है और आपकी बीवी का प्रेशर बहुत हाई है, तो आपको बेहतर यही रहेगा कि आपको बच्चा चॉइस करना चाहिए, क्योंकि 20% 10% आपकी बीवी का बचने का चांस है। थोड़ी देर में रवि रो रो के वहीं पे रहता है, तब सुमन को होश आता है और सुमन बोलता है कि मैं सब सुन रहा था। रो धो कर रवि को बोलता है कि तुम ऐसा करना, अपने बच्चे को बढ़िया करके पालना, बड़ा करना और ये बोलना कि तुझे तेरा माँ बहुत प्यार करता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी सुमन नहीं माना, तो बोला कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम जैसे चाहोगे वैसे ही होगा। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसमें सुमन का जान चला जाता है और बच्चे को बचा लेता है।
रवि पापा बनता है, एक बच्ची का बाप बनता है। एक बच्ची आती है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन सुमन उनकी ज़िंदगी से जा चुकी होती है। फिर अपने माँ बाप को लेके रवि अपने वही मकान पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वही रहने लगता है। धीरे धीरे दिन बीतता है। रवि की पापा गांव चला जाता है, लेकिन रवि की मम्मी उसके साथ रहता है। धीरे धीरे करके टाइम निकलता है। सुमन की बेटी जाके 3 साल की होती है। 3 साल की जब उसकी बेटी होती है तो एक दिन रवि की माँ बोलता है कि रवि, अब तुम्हें दूसरी शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे गांव में जाके घर बार भी तो संभालना पड़ेगा। एक ही बार में रवि बोलता है कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता हूँ। बहुत समझाता है। समझाने के बाद पड़ोसी लोग, रिश्तेदार सभी समझाते हैं कि रवि बेटा शादी कर लो, दूसरी शादी, तुम्हारी बूढ़ी माँ कब तक संभालेगा। रवि बोलता है ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को संभालने वाली औरत मुझे चाहिए। बहुत इधर उधर ढूंढता है। ढूंढने के बाद थोड़े दूर एक गांव में एक औरत मिलता है, जिसका एक 6 साल की लड़की और एक 4 साल का लड़का रहता है। रवि उससे बात करता है। बात करने के बाद बोलता है कि मुझे एक औरत चाहिए जो मेरे बच्चे को भी ख्याल रखे और साथ में मेरे भी। तब वो औरत बोलती है ठीक है, आप जैसे चाहोगे वैसे होगा, लेकिन आपको मेरे दोनों बच्चे को अपनाना पड़ेगा। रवि मान जाता है। बोला ठीक है, मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को अपनाऊंगा और तू भी मुझे अपनी बेटी को अपनाना पड़ेगा। वो मान जाती है। ठीक है, मैं मानता हूँ, आपका बच्ची मेरा बच्ची है। कुछ दिन बीतता है। वो शादी करके लाता है। लाने के बाद जैसे वो औरत आती है, आने के बाद कुछ दिन चलता है। चलने के बाद जैसे रवि को बोलता है वो औरत, रवि जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कोई है दूसरा। मुझे आवाज़ होता है कि किसी का होने का आवाज़ होता है। रवि बोलता है कि नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा खास पता नहीं चलता है, आज तक मुझे पता चला ही नहीं। लेकिन रवि को सब पता था। रवि को अक्सर सपनों में सुमन आती थी और बोलता है कि तू मेरे बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना, मेरे बेटी का बहुत बढ़िया करके ख्याल रखना, तुझे कभी मेरे बेटी को दुख मत देना। और कभी देखती थी कि उसकी बच्ची अकेले अकेले हंसती रहती थी। कभी मम्मी मम्मी भी बोलती है। रवि को पता चलता है कि हाँ, कोई तो है जो मेरे बच्ची के साथ खेलता है। फिर कुछ दिन निकल जाता है। निकलने के बाद रवि को सपना आता है कि तूने दूसरा शादी तो कर लिया, ठीक है, लेकिन बच्ची को कभी भूलना मत। धीरे धीरे टाइम निकलता है। रवि ऑफिस जैसे चला जाता है। उसकी बीवी सौतेली, उसकी माँ उसको टॉर्चर करने लगता है। कभी खाना देता है, कभी नहीं देता, कभी दूध देता है, कभी नहीं देता। रोती रहती थी। तब फिर रात को सपने में रवि को बोलता है कि बच्ची का ख्याल रख, बच्ची को ख्याल रखना तुम्हें तेरा जिम्मेदारी है। फिर दूसरे दिन रवि करता क्या है कि तू ठीक से तो ख्याल रख रही है ना अपनी बीवी को। बोलता है, बोला हाँ, मैं ठीक से ख्याल, आप टेंशन मत लो, आप आराम से काम करो। कुछ दिन ऐसे निकलता है। निकलने के बाद एक दिन रवि की सौतेली बीवी की दूसरी बीवी की मायके वाले आते हैं, कुछ मेहमान आता है और उस दिन उनके घर में दावत होता है। जैसे दावत होता है, बच्ची थोड़ा डिस्टर्ब करते रहते हैं। बच्ची की डिस्टर्ब की वजह से एक कटोरी में कुछ खाना देके बच्ची को बाहर बेलकनी साइड में छोड़ देता है। जैसे बेलकनी में उसको छोड़ देता है, बेलकनी में जैसे वो जाती है, सर्दियों का टाइम होता है, भयंकर सर्दी होता है। तो सर्दियों में जैसे वहाँ पे वो जाती है, सर्दियों में ठंड में बेचारी मम्मी मम्मी चिल्लाती रहती है, लेकिन वो लोग अपने पार्टी में बिजी होते हैं। जैसे पार्टी ख़त्म होता है, सब अपने अपने काम में, वो थक जाती है और बिस्तर में जाके सो जाती है। रवि थोड़ा लेट ऑफिस का काम ख़त्म करके आता है, लगभग 9:30 बजे। आगे बोलता है कि बच्ची कहाँ गया। तो वो बोलती है कि बच्ची सो गया, ऐसा करते हो तुम भी खाना खाओ, खाना खा के सो जाओ। तो औरत सो जाती है, सोई होती है और रवि खाना निकाल के खाना खाता है। रवि भी जाके 10-15 मिनट में सो जाता है। जैसे सोता है रवि को सपना आता है।
उसकी बीवी रो रो के, तू इसका ख्याल क्यों नहीं रख रहे, उसको देखो जाके, उसको ख्याल रखो। झट से उठता है, उठ के बोलता है कि बच्ची कहाँ गई, बच्ची, मतलब बच्ची है, सो रखा है, बोला सो रखा है ना, बोला हाँ सो रखा है। नींद में वो बोल के वो औरत सो जाती है, रवि फिर सो जाता है। जैसे 8 घंटे से सोता है, फिर आता है सपने में उसकी औरत, उसको हिला हिला के जगाता है कि उठो उठो, बच्ची है बाहर, तुम्हारा बच्ची, जल्दी उठो। रवि उठता है, बोला कि उसकी बीवी को उठाता है, अरे उठो, बच्ची कहाँ है, मुझे एक बार दिखाओ तो। बोला अरे बच्ची सो रखा है, तुझे मुझे यकीन नहीं है क्या। असल में होता है कुछ इस तरह है, वो औरत भी उसको भूल जाता है, वो भूल जाता है। तो फिर 10-15 मिनट फिर जैसे आँख लगता है, रवि का आँख लगता है, तब सपना आता है, अभी बच्चे का ख्याल रखने का तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास आ गया है। तब रवि झप करके उठता है, उठ के सीधा जाके दरवाज़ा खोलता है बच्चों के रूम में, जाके देखता है बच्ची कहाँ है। बच्ची उधर तो है नहीं, 2 बच्चे इसका सो रखा है, लेकिन वो बच्ची है नहीं। आती है, बीवी को जगाती है कि बच्ची कहाँ है, बच्ची वहाँ है नहीं। तब उसको याद आता है, अरे उसको तो मैंने बैल्कनी में बंद कर दिया था। तब दौड़ के जाता है, अरे मैंने उसको बैल्कनी में बंद कर दिया था, अरे तू मेरे बच्ची की जान लेगा बोल के वहाँ जाती है दौड़ के। रवि जाता है, जाके उसको देखता है, बच्ची दोनों घुटने के नीचे अपना सर दबा के, हाथ में कटोरा लेके गुमसुम पड़ा है। कड़कती हुए दिसंबर की सर्दी। रवि जाता है, बेटी बेटी बोल के उसको हिलाता है, उसका बेटी ऐसे लुढ़क जाता है, उठाता है, उठा के खूब रोने लगता है। जैसे तैसे करके उसको उठाता है, उठा के सीधा करता है, वो सीधा होती नहीं है। जैसे तैसे सीधा करके पल्स वगैरह देखता, धड़कन देखता नहीं, लड़की कम से कम आधा घंटा पहले मर चुकी है। हॉस्पिटल लेके जाता है, दौड़ भाग करता है, बोलता है कि नहीं बच्ची कब के जा चुकी है, आधा घंटा 1 घंटा हो गया उसको मरते हुए। रवि बहुत रोता है, फिर रो धो के जैसे तैसे करके आता है, आके दूसरे दिन बेटी का अंतिम संस्कार करता है। करने के बाद वही ऊपर जाके मकान के ऊपर से वो कूदता है और अपना जान दे देता है, क्योंकि पहले ही उसको बोला जाता है कि उस औरत को, अगर तुम मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत होगा ना, तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखा के जाऊँगा कि तू ज़िंदगी भर याद रखेगा। फिर कुछ दिन के बाद से उसके घर में ऐसे हादसा होने शुरू हो जाता है, और वो औरत को उसकी माँ, उसका बाप मर जाता है, लेकिन उसका माँ उसका पीछा नहीं छोड़ता है। उसका माँ उसको पीछा नहीं, उसका जीना पीना खाना पीना सब हराम कर देता है। रोज़ उसको सताना, कभी बाल खींच देना, कभी बिस्तर से गिरा देना, कभी कुछ उसके साथ हादसा होते रहते थे, एक से एक हादसा। लेकिन उसके बाद वहाँ से मैं आ गया था और मुझे पता नहीं चला बाद में क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसी घटना है जो मेरी आंखों के सामने की घटना है। अपने माँ अपने बच्चों का बदला कभी नहीं छोड़ता है, वो कैसे भी करके बदला लेके छोड़ता है। और वो आंखें देखी एक घटना है जो मैंने हिमाचल में देखा था दोस्तों। इसीलिए कुछ हादसे जो हम देखते हैं वो हमेशा हमारे दिल में, हमारे दिमाग में घर बना के जाते हैं, जो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। ये हादसा मैंने देखा हुआ हिमाचल का हादसा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका भाई का चैनल नया है, नया बोल के आप लोग ये मत सोचिएगा कि, लेकिन आपको इसमें 100% एक से एक सही घटना, सच्ची घटना मिलेगा। इसमें कोई चैट जीपीटी वाला काम नहीं होगा। इसमें जो भी घटना आएगा सही, और आने वाले वीडियो में मैं हर घटना के बैक साइड को दिखाने की कोशिश करूँगा। जो हमारे यहाँ पे हुआ है असम में, वो हर घटना का बैक साइड, कहाँ पे वो घटना हुआ था, किसके साथ हुआ था, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन उसके लिए आप सबको मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको भाई को सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।